सभी को आत्मवंदन माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत। हृदय से स्वागत करके हृदय निवासी बनाकर बिठाने की प्रयास चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो भी एरा यानी युग, ये हृदय का युग का समय है। हार्ट एरा की समय है दोस्तों। तो इस युग में रहने वाले हर एक को अपनी हृदय में ही निवास करना होगा। अब यहाँ पर सीमित मन की राज नहीं चलेगा। सदियों सालों से इस मन से आदत हो गया, मन की गुलामी बनकर जीने का आदत हो गया। वहां से छुटकारा पाने में सभी को नानी याद आ रही है। यस माय डियर गॉड्स, हृदय निवासी बनकर इस हृदय के युग में प्रवेश कर रहे हैं हम। जब तक हम हृदय में नहीं आएंगे तब तक इस नव्य युग में कदम नहीं रख पाएंगे माय डियर गॉड्स। तत्त्वम् असि हम सभी को बुला रहे हैं पीएमसी हिंदी को नमन करते हुए पितामह ब्रह्मर्षि अत्रि जी को, बाबा जी को नमन करते हुए जुड़ जाइएगा दोस्तों। आप सभी को पता है तत्वमसि के साथ कैसा जुड़ना। अपनी पूर्णात्मा के साथ एक हो जाइए, तत्वमसि की फ्रीक्वेंसी के साथ एक हो जाइए और संगा की शक्ति बनकर बैठिएगा दोस्तों। ये समय है आपकी सत्य की जागृति का। ये समय है अपने आप से मिलने का, सदियों सालों का बुलावा को याद करने का। हम पिछले एपिसोड में 5वीं तल की ह्यूमन में मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, स्त्री तत्व पुरुषत्व को, दोनों की लक्षणों को उसी फ्रीक्वेंसी में डालकर एक बैलेंस के साथ इस यात्रा को शुरू करवाया था। 5th डायमेंशनल ह्यूमन बीइंग एक क्रिएटर की तरह, यानी सृष्टिकर्ता, हर एक दिव्य क्षण में, हर एक गिवन मोमेंट में एक अवेयरनेस के साथ सृजन कर रहा था। उसकी सृजन करने की हर एक चॉइस हायर सेल्फ से आ रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हायर सेल्फ की कनेक्टिविटी हमारा 8th चक्र, 8वीं चक्र सहस्रार के ऊपर। जब हमारा पीनियल ग्लैंड सुकड़ जाएगा, मस्तिष्क में जो इंपॉर्टेंट ग्रंथि सुकड़ जाएगा, दिव्य चक्षु बंद पड़ा रहेगा, फिर कहां से 8वीं चक्र की कनेक्टिविटी होगी, कहां से हायर सेल्फ की गाइडेंस रिसीव कर पाएंगे, कहां से फिर हमारे चॉइस स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर चलेगा। हमारे हर एक थॉट, सृजनात्मकता की कारण बनने वाला हर एक थॉट लोक कल्याण के लिए फिर कैसा कारण बनेगा। हमारे हर एक चॉइस हायर सेल्फ की स्थिति से आने से ही हमारे हर एक क्रिएशन, यानी हर दिन हर पल हमारे हर भाव, हर सोच,
हर बिहेवियर के द्वारा जो भी हम सृजन कर रहे हैं वो हमारे कल्याणकारी होगा, समाज की लोक कल्याणकारी होगा, तब जब हमारे चॉइस हायर सेल्फ की स्थिति में रहेगा। तो इस इंपॉर्टेंट चाबी को अभी पकड़ लीजिएगा दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, फिर उसकी ऑपोजिट एक बार याद करें हम। यदि हायर सेल्फ की कनेक्टिविटी नहीं है तो हम लोअर सेल्फ में ही रहते हुए मैं इंसान, ये मेरा परिवार, ये मेरा 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 में स्वार्थपूरित सोच विचार, स्वार्थपूरित भय पीड़ा, लोअर फ्रीक्वेंसी वाली भाव और उसी लोअर फ्रीक्वेंसी वाली बिहेवियर के साथ फिर हम क्या सृजन कर रहे होंगे? हायर सेल्फ की चॉइस के द्वारा जो कल्याणकारी सृजनात्मकता की सृष्टिकर्ता बन सकते हैं हम, उसी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टिविटी ना होने की वजह से लोअर सेल्फ को ही अपनी रियलिटी, अपनी सत्य समझकर फिर हम लोक कल्याण के लिए एगेनिस्ट काम सोच विचारों के द्वारा हर पल इस अस्तित्व से भय पीड़ा कंपैरिजन इनसिक्योरिटी के साथ हर एक भाव जो निकल रहा है वो मैनिफेस्ट हो रहा है दोस्तों। एक सृष्टिकर्ता क्या जो भी सृजन करेगा वो किस स्थिति से कर रहा है वो मायने रहती है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट है। वापस पॉइंट पर आकर, पांचवी तल की ह्यूमन क्रिएटर बीइंग वो क्या कभी भी लैकिंग पॉइंट से कभी भी क्रिएट नहीं करता था। एट द पॉइंट ऑफ लव, आउट ऑफ लव वो सृजन करता था। जो भी उसके अस्तित्व से जो भी निकलता था उसकी बेस लव, प्यार होता था दोस्तों। उस प्यार से ही वो हर चीज को सृजन करता था, लैकिंग से नहीं, कमी फीलिंग से नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट उसकी जगह पर दिव्य प्रेम से सृजन करता था दोस्तों। इस तरह की प्रेम से सृजन करने वाला हर एक क्रिएशन वो मानवता की बेटरमेंट के लिए ही होता है हमेशा। लैकिंग की बेस पर जो भी हम सृजन करते हैं वो नुकसानदायक होते हैं। यस माय डियर गॉड्स, हर पल ये सृजनात्मकता चल रहा है। इस तरह एक ह्यूमन लाइफ को शुरुआत किया गया था पांचवी तल की मैदान में। अब उस मैदान में जैसा पहले बात किया गया है, सर्वप्रथम एडल्ट बीइंग्स को शुरुआत में एडल्ट बीइंग्स को उतारा गया पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। इस अर्थ प्लेन के ऊपर एडल्ट ह्यूमंस को क्रिएट किया गया। उसके बाद
इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन को लाया गया, क्योंकि उस बच्चे के रूप में जो बीइंग्स को क्रिएट करेंगे उनको देखभाल करने वाला चाहिए होगा, इसलिए पहले ही एडल्ट बीइंग्स को बनाया गया था दोस्तों। अदरवाइज फिर वो इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले एडल्ट ह्यूमन को बनाया गया था। इस तरह की हजारों ह्यूमन फॉर्म्स को एडल्ट बीइंग्स में पहले बनाकर जब लगा कि यस ये पॉपुलेशन एनफ है अर्थ प्लेन पर, तब ये 5वीं तल की ह्यूमन मेल बॉडी में फीमेल बॉडी में जो एडल्ट फॉर्म में उतरे हैं, फिर वो लोग क्रिएशन करना शुरू कर दिया है दोस्तों। वहां से फिर ह्यूमन लाइफ शुरुआत हो गई है दोस्तों। अब ये ह्यूमन लाइफ की क्रिएशन कैसा हुआ है, इस पे थोड़ा सा नजर डालेंगे हम सब। ये 5वीं तल की ह्यूमन इस ह्यूमन लाइफ को सेम इंटेंशन एंड एनर्जी, संकल्प ऊर्जा को एक साथ जोड़कर इस ह्यूमन लाइफ का शुरुआत किया है, क्रिएट किया है दोस्तों। वो कैसा, जैसा टू बीइंग्स, दोनों टू ह्यूमन बीइंग्स, मेल फीमेल बीइंग्स एनर्जेटिकली एक साथ आकर फिर उनका इंटेंशन के द्वारा, वो इंटेंशन रखते थे, उनका इंटेंशन ही हर क्रिएशन का कारण बनती थी दोस्तों। इस बात को समझने के लिए जो हम सब जानते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव में शिव और पार्वती कार्तिकेय को जन्म देने के लिए दोनों तपस्या में समाधि स्थिति में जाते, वहां से वो अपनी ऊर्जा को उत्पन्न करते। दोनों की ऊर्जा एक इंटेंशन के साथ मिलती है, क्योंकि पहले से ही पता है शिव को भी शक्ति को भी उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली बीइंग, चेतना, इंसान, जो भी बोल दीजिए आप, उनके द्वारा राक्षस की वध होगा। ये एक डिवाइन प्लान है। तो उस राक्षस की वध करने के लिए एक चेतना शक्ति को उतारना होगा धरती पर। उसी इंटेंशन के साथ उन्होंने अपनी अपनी ऊर्जा को एक साथ ले आए। ये सिंबॉलिक कहीं जगह पर हमारे शास्त्रों में, ओल्ड स्क्रिप्चर्स में, वेदों में भी दिखाया गया था दोस्तों। जो दिखाया जा रहा है सीरियल्स में 100% उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। जब पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी हम लोगों को एनलाइटेंड होने के लिए जितना ज्ञान की जरूरत है वो सब कुछ उन्होंने बता दिया ऑलरेडी।
उसका पालन करते हुए, उसको पकड़ के रखते हुए, यदि महाभारत भी देखो, हर हर महादेव भी देखो, कुछ भी देखो, उस वक्त पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने क्या बोला है उसको पकड़कर देखने से ये सारे बातें समझ में आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से फिर हम अपनी रास्ता से भटकेंगे नहीं, डाइवर्ट नहीं होंगे। यस माय डियर गॉड्स, अब पॉइंट पर आकर, ये दोनों बीइंग्स, पांचवी तल के ह्यूमन बीइंग्स, मेल बॉडी फीमेल बॉडी, एक साथ आकर वो एक इंटेंशन रखते थे। जैसा पहले हमने बात किया, उनकी हर एक इंटेंशन में उनकी हायर सेल्फ की चॉइस होती थी। उनकी हर एक इंटेंशन में दिव्य प्रेम की स्थापना होती थी। उनके हर एक इंटेंशन ह्यूमैनिटी की भला के लिए होता था। इतनी पावरफुल, इतने दिव्य इंटेंशन के साथ फिर वो सृष्टि को सृजन किया है। सृष्टि यानी ह्यूमन लाइफ को शुरुआत किया है दोस्तों। वहां से न्यू लाइफ शुरू हो गई थी। वहां इस दिव्य संकल्प से शुरुआत हुआ जो न्यू लाइफ, वो कितना सुंदर होगा। एक बार आप इमेजिन करेंगे, बहुत ही अच्छा अनुभूति होगा। यस माय डियर गॉड्स, अब सदियों सालों के बाद, हजारों सालों के बाद वापस ये युग वही आ रही है। इसलिए इस समय पर हम सब बैठकर एक साथ मिलकर उन्हीं बातों को याद कर रहे हैं जो बातें था अब हो रहे हैं। यस माय डियर गॉड्स, अब वहां पर ह्यूमन में मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन दोनों फॉर्म्स की एनर्जी फील्ड एक साथ मिलते थे। एनर्जी फील्ड एक ही यूनिफाइड फील्ड में दोनों के द्वारा उत्पन्न होने वाला ऊर्जा एक ही यूनिफाइड फील्ड में एक साथ मर्ज होते थे दोस्तों। उसकी मर्ज होने के बाद इधर से एनर्जी आया, इधर से एनर्जी आया, वो दोनों मिलने के बाद फिर उसका अपना फ्रीक्वेंसी, एक नया फ्रीक्वेंसी बन जाती थी। इधर मेल बॉडी से, इधर फीमेल बॉडी से जो भी ऊर्जा आया, फिर उसका अपना खुद का अलग से एक नया फ्रीक्वेंसी बनती थी दोस्तों। उसका अपना एक एनर्जेटिक फील्ड, अपने खुद की एक एनर्जेटिक फील्ड शुरू हो जाती थी दोस्तों। जिस एनर्जेटिक फील्ड के बारे में हम पहले बात किए थे, एथरिक बॉडीज, वो सब चैनल, उसके अंदर चक्रास, फिर इसकी अलग से वो बन जाता था। और जैसा ये सब प्रोसेस होते समय उन दोनों को जिन जिन के ऊर्जा आकर मिल रही है, दोनों फिफ्थ डायमेंशनल
ह्यूमन बीइंग्स को एक एक्सटेसी की अनुभूति होती थी उनकी अपनी भीतर ही, अपने अंदर ही एक एक्सटेसी की अनुभूति होती थी दोस्तों। वो एनर्जेटिकली एक होकर नया ऊर्जा को जन्म देते थे माय डियर गॉड्स। यस माय डियर गॉड्स, ये एनर्जेटिक एक्सचेंज जो है उनको एक ब्लिस, एक यूनिटी, एक लव, क्रिएशन ऑफ जॉय एंड पीस, ये सब फील करते थे, अनुभूति करते थे और ये सब क्रिएट होता था। जो भी ये दोनों अनुभूति करते थे, इन दोनों की अनुभूति उस एनर्जेटिक फील्ड, जिस एनर्जी को इन दोनों ने करके क्रिएट किया, उसके अंदर उतर जाती थी दोस्तों। जो भी ब्लिस, एकता, यूनिटी, प्यार, क्रिएशन ऑफ जॉय, शांति, एक्सटेसी में ये दोनों फील करते थे, इनकी जो फीलिंग, इनकी जो अनुभूति उस एनर्जी के द्वारा इस यूनिफाइड एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता था माय डियर गॉड्स, ट्रांसफर होता था माय डियर गॉड्स। नया ऊर्जा जो सृजन होता था, उसमें ये सारे दिव्य लक्षण की स्थापना होती थी। इन दिव्य लक्षणों के द्वारा पांचवी तल के ह्यूमंस एक नया ऊर्जा को जन्म देते थे। इस दिव्य क्षण में एक अनुभव शेयर करने का मन कर रहा है दोस्तों। कुछ दिन पहले ओडिशा में झारसुगुड़ा के पास चांदनी माल एक छोटा सा विलेज, पुष्पक मास्टर, दीपक मास्टर, उन्होंने बोला पिरामिड आश्रम के लिए वहां गई थी। कौन है ये दोनों मास्टर्स? इतना बड़ा संकल्प कहां से आया? जो जगह उन्होंने दिखाया उस जगह में बैठकर मैं ध्यान करने लगी। माय गुडनेस, वो जगह पूरा गर्भस्थान दिख रहा था। उस गर्भस्थान में हर एक जीव राशि पांचवी तल में रहने के अनुसार पांचवी तल की फ्रीक्वेंसी को, पांचवी तल की फ्रीक्वेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर जन्म लेते हुए नजर आया। उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ही, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ही ये नया धरती पर सरवाइव कर सकते हैं। आया ऐसा एक दिव्य चेतना शक्ति के साथ सारे जंतु जाति, पक्षी, ह्यूमन बीइंग्स जन्म लेते हुए नजर आया। फिर उसको
नाम दिया नव्य धरती में नया जीवन को शुरुआत करने जाने वाले सारे बीइंग्स को जन्म देने वाली उस जगह को धरणी गर्भ नाम दिया गया है दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, इस समय पर धरती में बहुत अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन के अनुसार इस धरती की सारे एनर्जेटिक प्लेसेस की दरवाजा खुल रहा है। बहुत जगह पर ऐसा हो रहा है। समय आ गया है। उसमें से एक छोटा सा एग्जाम्पल ही मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया है दोस्तों। अब हम वापस आते हैं टॉपिक में। इस तरह के जब वो दोनों ऊर्जा से एक नया यूनिफाइड एनर्जेटिक फील्ड बन गई है, एक क्रिएशन ऑफ जॉय से, वो अपने ब्लूप्रिंट को फिर अपनी फ्रीक्वेंसी में उतार देता है। जो इंटेंशन है एक थॉट फॉर्म में शुरुआत होती है। हम भी तो अपने संकल्प को एक थॉट फॉर्म में भी तो थॉट फॉर्म में ही तो हम रिलीज करते हैं अपने अस्तित्व से। ऐसा है एक न्यू ह्यूमन फॉर्म को जब क्रिएट किया, दोनों ह्यूमन बीइंग्स अपनी एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी को, तब उन्होंने थॉट फॉर्म के द्वारा ही एक नया फ्रीक्वेंसी का शुरुआत किया। फिर वो जो फ्रीक्वेंसी एक ब्लूप्रिंट को क्रिएट करती है, एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट है। हमेशा ब्लूप्रिंट ऊर्जा की स्थिति में होती है दोस्तों। ब्लूप्रिंट यानी एक डिवाइन प्लान, यानी हम उस जीवन के उस समय पर, उस लाइफ टाइम में कितनी साल जीना चाह रहे हैं, कौन सी बॉडी में जन्म लेना चाह रहे हैं, कौन सी जगह पर, और क्या क्या अनुभव लेना चाह रहे हैं, अप एंड डाउन्स, ये सब उसी फ्रीक्वेंसी में एनर्जेटिकली हम होल्ड करके रखते हैं। तो न्यू लाइफ जो शुरुआत होने जा रही थी, उस न्यू लाइफ में क्या क्या चाहिए, उसकी ब्लूप्रिंट को उसी फ्रीक्वेंसी में डाल दिया गया, क्रिएट किया गया है। उसके अनुसार फिर वो फिजिकल बॉडी, वो फिजिकल फॉर्म अपनी अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। यस माय डियर गॉड्स, ये एक बार वो ब्लूप्रिंट सेट होने के बाद पूरा, फिर वो वहां पर उस न्यू एनर्जी क्रिएशन को, फिर हम इस क्वांटम स्पेस, इस क्वांटम फील्ड बोलेंगे, या पांचवी तल की मैदान में उसको पुल किया जाएगा, यानी उसको छोड़ दिया जाएगा। एक उसकी चारों ओर एक सब फील्ड बना हुआ होता है। उसी एनर्जेटिक यूनिफाइड फील्ड में
एक सब फील्ड उसकी चारों ओर बनी हुई होती है, उसके साथ फिर एक ब्लूप्रिंट के द्वारा छोड़ दिया जाएगा दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, उस सब फील्ड में कहां से आए, कहां से ये क्रिएशन हुआ है, ये सब कुछ उसमें रहेगा। अब हम सब शांति से सुखासन में बैठकर सुंदर सा दिव्य चेतना शक्ति जिस चेतना शक्ति में उधर आध्यात्मिकता इधर प्रापंचिकता बैलेंस्ड है, जिस चेतना शक्ति में उधर पुरुषत्व इधर स्त्री तत्व बैलेंस्ड है, जिस चेतना शक्ति में उधर स्पिरिचुअल वर्ल्ड इधर फिजिकल वर्ल्ड एक साथ कनेक्टेड है, वो चेतना शक्ति सामूहिक में उतरी हुई है दोस्तों। आपके हर एक सांस के द्वारा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। आपकी एनर्जेटिक फील्ड उसी चेतना शक्ति से ही भरी हुई है, जब से आप यहाँ जुड़े हुए तब से ही। यस माय डियर गॉड्स, आप अपनी हर एक सांस पर ध्यान दीजिए। सुखासन में बैठकर बंद आंखों से आपके हर एक सांस में एक मैजिक आपकी बदलने वाला स्थिति में एक मैजिक एक अजीब सी शांति एक स्थिरता भाव सुरक्षा भाव पूर्ण भाव अनुभूति कर रहे हो आप। शांति से अपनी हर एक सांस के साथ
अंतर्मुख रहते हुए उन सांसों के साथ ही एक हो जाइएगा दोस्तों। कब ये सांसें भीतर आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, भीतर आने वाले हर एक सांस के द्वारा लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू कलर की प्रकाश, ऊर्जा एक ब्राइटनेस के साथ भीतर प्रवेश करते हुए हर एक सांस के द्वारा भीतर प्रवेश करने वाला ऊर्जा आपकी भीतर की स्थिति को बदलते जा रही है। जिन सांसों को आप गौर से देख रहे हैं, उन सांसों में आप मर्ज होते जा रहे हैं। उन सांसों में स्थित लाइट ग्रीन, एकदम लाइट ग्रीन, यानी 10% हरा, 90% सफेद, इतना लाइट ग्रीन, लाइट स्काई ब्लू, 10% स्काई ब्लू, 90% सफेद, दोनों का मिक्स कलर आपके हर एक सांस के द्वारा भीतर प्रवेश करने वाली ऊर्जा धीरे धीरे अपने हर एक सांस के द्वारा भीतर प्रवेश करने वाली उस ऊर्जा में एक होते जा रहे हैं। आपके अस्तित्व में हर शरीर में सारे चक्रास में हर एक कण में हर एक अंग में हर एक लेयर में ये ऊर्जा उतरते जा रही है।
जब आप पांचवी तल की धरती पर थे, जीवन बिताया था, उसकी संबंधित कुछ ग्लिम्स, कुछ क्षण याद आ रहे हो, कुछ चित्र, कोई विजन्स दिख रहा हो। सभी को स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए दोस्तों। एनालाइज ना करते हुए पांचवी तल की धरती पर पांचवी तल की ह्यूमन बनकर जो भी जीवन व्यतीत किए थे आप, उसकी याददाश्त उस एनर्जी का टेस्ट, उसका फ्रैग्रेंस, उसकी अनुभूति, कुछ कुछ अनुभव हो सकता है आपको इस वक्त कनेक्ट हो रहा हो। उसको स्वीकार करिएगा। इस दिव्य क्षण में आपके अस्तित्व वापस पांचवी तल की ऊर्जा के साथ जागृत होने के लिए तत्पर है। उसके लिए भी तैयार रहिएगा। एक साथ बहुत सारे घटनाएं घट रहे हैं। आपको वापस 5D की ह्यूमन बनाने के लिए हर तरह से इस प्रकृति से पूरा सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। इस प्रकृति को नमन करते हुए पांचवी तल की ह्यूमन बनने के लिए तैयार रहिएगा। आपकी पास्ट, जिस पास्ट में आप 5D ह्यूमन थे, उस जीवन का ऊर्जा कनेक्ट होकर आपकी जागृति का कारण बन रहे हैं। डीएनए में जो भी सिकुड़ गया था, बीज से अंकुर कैसा निकलती है धरती को
पार कर कर धरती के अंदर से कैसा बाहर की ओर ये अंकुर निकल कर आती है, उस तरह आपकी अस्तित्व में कण कण में स्थित डीएनए सूखा हुआ एक बीज की तरह जो दिख रहा था, उसमें से अंकुर निकलते हुए दिख रहा है दोस्तों। शांति से अपने भीतर ही रहते हुए यदि सांसों को पहचान पा रहे हो तो सांसों के साथ ही जुड़े रहते हुए इस दिव्य क्षण में आपके अस्तित्व में जो ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, बदलाव हो रहा है, उसका साक्षी बनिए आप। आप हमेशा एक शुद्ध चेतना ही है। लाखों साल पहले भी आप शुद्ध चेतना ही थे, आज भी वो ही है। लाखों साल बाद भी आप शुद्ध चेतना ही रहेंगे। हर तरह की डायमेंशन बदलना, आकार बदलना, उसके अनुसार लक्षण बदलना, जीवन बदलना, उस जीवन के अनुभव बदलना, ये सब आप नहीं हो। आप हमेशा हर बदलाव की साक्षी हैं आप। शांति से यदि सांसें दिख रहा हो तो सांसों में एक होते जाइए। यदि सांसें शांत हो गया हो, उसी शून्यता में बने रहिएगा। आपके अस्तित्व में हर एक कण में डीएनए में जो बदलाव, दिव्य परिवर्तन हो रहा है, उसका साक्षी बनिए। पांचवी तल की ह्यूमन बन रहे हैं आप। उसके अनुसार आपकी डीएनए की जागृति हो रही है। आपके स्त्री तत्व, आपके पुरुषत्व दिव्य ऊर्जा से पूर्ण हो रहे हैं। पूर्णता को अपना रहे हैं। आपको पूर्ण स्थिति को
प्राप्त करवा रहे हैं। अनुभूति हो रही है आपको। एक कंप्लीटनेस, एक पूर्णता की अनुभूति। अवेयरनेस के साथ अपने भीतर होने वाली परिवर्तन का साक्षी बनिए आप। आपके अस्तित्व में आपकी वाइब्रेशन कैसा है? कहां पर क्या हो रहा है? जिस लेवल पर आप फील कर पा रहे हैं, उसी लेवल पर बने रहिएगा। एक क्रिएटर बीइंग बन रहा है यहाँ पर, उसका साक्षी है आप। तीसरी तल की, चौथी तल की, हर तरह की लैकिंग को छोड़कर दिव्य प्रेम के साथ सृजन करने का लायक बन रहा है यहाँ पर। हायर सेल्फ की कनेक्टिविटी बना के रखते हुए हर पल हायर सेल्फ की गाइडेंस को इनर वॉइस के द्वारा, इंट्यूशन के द्वारा स्वीकार करते हुए, रिसीव करते हुए दिव्य स्थिति में सृजन करने का क्रिएटर बनता जा रहा है यहाँ पर। आपके हर एक भाव में हायर सेल्फ
आपके हर एक थॉट में हायर सेल्फ यानी पूर्ण स्थिति, आपके हर एक बिहेवियर एक्शन में पूर्ण स्थिति की दिव्य ऊर्जा, जो आपका भी लोक कल्याण का भी कारण बन सकता है, वो बनते जा रहे हैं। Out of love, you are able to create everything in this given moment. इस दिव्य क्षण में हजारों दोस्त पांचवी तल की स्थिति को अपना रहे हैं। क्रिएटर बीइंग बन रहे हैं। शांति से पूर्ण अवेयरनेस के साथ अपने भीतर जुड़े रहिएगा। यदि सांसों को पहचान पा रहे हो तो सांसों के साथ जुड़कर सांसें शांत हो चुके हैं तो आप शून्यता में बने रहिएगा। उसी शून्यता में ही दिव्य परिवर्तन हो सकता है।
शांति से। हर अनुभव को स्वीकार करते हुए साक्षी बने रहिए आप। हर समय पर, हर परिवर्तन में आप साक्षी हैं, सिर्फ और सिर्फ साक्षी। अवेयरनेस के साथ ही बने रहिएगा दोस्तों। जिस लेवल पर आप देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, उसी लेवल पर बने रहिएगा। आखिरी 5 मिनट। Yes, my dear gods, अपने आप को ये बोल दीजिएगा
मेरा अस्तित्व की हर एक कण परमात्मा तत्व को सीख रही है, स्वीकार कर रही है। Last 3 minutes. आखिरी 2 मिनट। जिनको ध्यान कंटिन्यू करने वो अपनी ध्यान कंटिन्यू करते रहिएगा। जिनको आराम करने उसी जगह पर आंखें ना खोलते हुए इसी फ्रीक्वेंसी में आप आराम करिएगा। कई घंटों तक इसी फ्रीक्वेंसी में प्रोसेस चलता रहेगा। तत्वमसी में बैठने से पहले ही ऐसा जगह चुन के बैठिए जहां से उठने की जरूरत ही ना पड़े। मजबूरन उठना ही है। फिर अपने आप को ये संकल्प बोलकर, मैं आंख खोलने के बावजूद भी इसी फ्रीक्वेंसी के साथ ही जुड़ा रहूंगी। मेरा प्रोसेस चलता रहेगा। ये प्रोसेस पूर्ण हो जाए। आखिरी 1 मिनट। अपनी भौतिक शरीर को सिर से लेके पैर की तलवों तक पहचान लीजिएगा। सिर, चेहरा, गर्दन, कंधे, सिर, चेहरा, गर्दन, कंधे, पूरा हाथ, हथेली, छाती, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, पीठ, पेट, नाभि, लोअर एब्डोमेन, आसन, थाई रीजन, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे, उंगलियां। दोनों हथेलियों को बिना रगड़ते हुए अपनी बंद आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, शोर। सुंदर सा जागृति मुबारक। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाइएगा दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, हमारे हर एक शब्द
एक महोन्नत कार्य के कारण बन रहे हैं। हमारे हर एक शब्द के द्वारा जो ऊर्जा उतर रहा है, एक फ्रीक्वेंसी के साथ हम सबको जोड़ रहे हैं। इस दिव्य क्षण में होने वाले इन प्रोसेसों को नमन करते हुए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, सदानंद बाबा जी को, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए परम गुरु मंडल कॉस्मिक गवर्नमेंट को नमन करते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। PMC हिंदी बदले जी